नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार विद्यार्थी सर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हो, एक दो सवाल तो इन क्वेश्चनों में से आएगा ही आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कितनी पुरानी है? ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व या 3000 ईसा पूर्व। ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। ये है 3000 ईसा पूर्व के आसपास की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की गंगा की पूरी तलहटी घाटी में फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य। इनमें से क्या था? यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता जो 2500 BC के आसपास विकास हुआ था, उसे आज हम क्या कहते हैं या ये कहाँ थी? बताइए। ऑप्शन नंबर ये आपका पश्चिमी भारत और पाकिस्तान था। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, यहीं पर इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है और जो लगभग, बताइए दोस्तों, कहाँ तक बताइए। भारत, इससे पहले क्वेश्चन में आपको बताया था 2500 ईसा पूर्व के आसपास, यही इसका क्वेश्चन है, 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली। तो हमें जो ईंटों से बने भवन है, इसके अवशेष मिले हैं। और जो इसकी ईंटों के भवन की मुख्य विशेषता क्या थी? जो इसके मेन द्वार थे वो आपके मार्गों की तरफ खुलते थे। चलिए आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता है तांबा युगीन, लोहा युगीन, अक्षय युगीन या कांस्य युगीन। तो हमें कांस्य के भी अवशेष वहीं से मिले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एकदम राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो। दोस्तों, आपको ये पता है, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता में आते ही हैं। तो आपका क्या नहीं आता? आजमगढ़। राइट आंसर यही है, आजमगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु, शिव, इंद्र, स्वास्तिक। तो इसमें आपको किसकी पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा नहीं करते थे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो सिंधु घाटी मोहनजोदाड़ो में जो मोहरे में कपो था, उस पर आपका श्रावस्ती था, ठीक था। ठीक है, जो है ऐसे ऐसे करके होता है, ये था। और आपका त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन था, मुद्राएं थी, और शिव का आदि रूप माना जाता है जिसे, ये थे।
तो इसमें किसका नहीं था? विष्णु का नहीं था। ठीक है, विष्णु राय का आंसर। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? इसमें किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। पशुपति को ये अपना भगवान मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, और यहीं पे आपका विशाल स्नानागार भी खोजा गया था। चलिए आगे चलते हैं। धौलावीरा और पुरातात्विक स्थान किस समाधि से जुड़ी हुई हैं? धौलावीरा और, ठीक है, बताइए किस से जुड़ी हुई हैं? गुप्त अवधि, मगध अवधि, सिंधु घाटी सभ्यता, चालुक्य अवधि। तो आपके सी सही है, सिंधु घाटी सभ्यता अवधि। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो धौलावीरा कहाँ पे है? गुजरात के कच्छ जिले में मनहर गुजरात के कच्छ जिले में है। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिले में है और मानसेहरा नदियों के बीच खादी द्वीप पर स्थित सभ्यता का एक नगर था। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने तथा उल्लंघन ने 1990-91 में डॉक्टर आर.एस. बिष्ट के निर्देश में हुआ था। क्या था? यानी कि इसकी सब जो खोज थी धौलावीरा की, यह आपकी 1668 में की थी। किसने? जेपी जोशी ने। जेपी जोशी। ठीक है, जेपी जोशी ने की थी। और 1991 में किसने की थी? डॉक्टर आर.एस. बिष्ट के निर्देश में की थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सबसे पुराना वेद, वैदिक सभ्यता से ये क्वेश्चन है आपको। आपका ये सबसे पुराना वेद कौन सा है? साम, यजुर्वेद, अर्थवेद, संगवेद। सबसे पुराना वेद है यजुर्वेद, जानते होंगे, ये सबसे पुराना है। चलो आगे चलते हैं। संगवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? इसमें मंत्रों की संख्या 1028। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है। कौन सा है? अब मैं पता, तो मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन है अर्थवेद में। संगीत का वर्ण किस वेद में है? साम, यजुर, अर्थ, श्रृंग। बताइए संगीत का वेद किस वेद में संगीत के बारे में बताया गया है? आपके सामवेद। चलो आगे चलते हैं। आर्य भारत कब आए? बताइए भाई, आर्य भारत कब आए? 2500 से 1800 ईसा पूर्व के बीच, 2500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच, 2000 ईसा पूर्व में, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आपका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? डी, 1500 से 1000 के ईसा पूर्व के बीच आर्य भारत आए। अगला क्वेश्चन, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? बताइए भाई, किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है?
किस वेद में बीमारियों का उपचार है? साम में या श्रृंग में, यजुर्वेद में या अर्थवेद में? बताइए। आपको ऑप्शन नंबर डी सही है, यजुर्वेद में। ओह सॉरी, अर्थवेद में, अर्थवेद में। इसका जो इसी में ही मिला है। हाँ। आर्य भारत कब आए? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? बताइए दोस्तों। पूर्वी यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया या दक्षिणी पूर्व एशिया? आपका सी ऑप्शन सही है, मध्य एशिया। मध्य एशिया से भारत आए थे आर्य लोग। आर्य भारत में किस रूप में आए? सौदागर तथा खानाबदोश के रूप में, शरणार्थी के रूप में, आक्रमणकारी के रूप में या प्रवासी के रूप में? या आपके आक्रमणकारी के रूप में आए थे भारत में। जो इन्होंने एंट्री ली थी, आक्रमणकारी थे। वैदिक युग के लोग द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सोना, चांदी, लोहा, तांबा? बताइए दोस्तों, बताइए। किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। ये हुई ना बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन हिंदू युद्धि का लेखक किसको कहा जाता है? इसे संसी मनु को। अगला क्वेश्चन। स्कंद पुराण में गढ़वालों किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए केदार खंड। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे इनके। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे किसके? पवन के, पाताल के, वर्षा एवं व्रज के? आपको अच्छी तरह पता ही है। ये आपके व्रज के देवता थे, व्रज और वर्षा के। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किस उपासना थी? प्राकृतिक, पशुपति, देवी माता या त्रिमूर्ति? बताइए दोस्तों, जल्दी 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 वो उत्तर दीजिए। प्रकृति की। ये बात हुई ना, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चार आश्रम बंधित है जीवन के चरणों से, जाति से, राजा और महात्माओं के निवास स्थान से, आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से? ऑप्शन नंबर ए जीवन के चरणों से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमें आपके सपोर्ट की फुल ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, हेलो, टेक केयर, बाय बाय।